यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जानते हैं कि यह एडवेंचर का समय है। यह एक अजीब शो है जो जेक द कुत्ता और फिनल मानव की कहानियों को बताता है और जो अब तक हमारे संगठित तरबूज के दिल में है, हालांकि इसके अंत के 5 साल बीत चुके हैं। इस सुंदर ब्रह्मांड की और कहानियों की आपूर्ति करने वाले निर्माताओं को रोकने नहीं रुका है, दूरस्थ भूमि के साथ और फियोना और केक के साथ, लेकिन रहस्य बहुत आगे जा रहा है। सार्वजनिक विज्ञापन व्यापारों और संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमुख माध्यम है जो उनकी सेवाओं और उत्पादों का प्रचार करने में मदद करता है। श्रृंगार और केक में इस श्रृंगार के बाद के पहले वर्षों की कुछ जांच की जाती है, लेकिन फिर भी एक विशाल अनसुलझी है जो आज के वीडियो का मुख्य विषय है। यह विषय वीडियो का मुख्य बिंदु है। फिन और जेक की मृत्यु के बाद क्या हुआ? यदि आप ज्ञानी हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साथी एडवेंचरर्स की मौत के बाद होने वाले एपिसोड की तरह तो नहीं है, जो मेरी राय में इस रहस्य को इतना दिलचस्प बनाता है। बहुत ही झात नहीं, एडवेंचर टाइम से संबंधित सब कुछ के लिए अल्ट्रा स्पॉयलर्स। हमारा पहला निकट भविष्य के साथ रोचक तरीके से कम अलोंग विद मी के अंत के बारे में है, जो हमें बताता है कि चीजें कहां जा रही थीं। ग्रूमोस स्पेस की राजकुमारी ग्रूमोस के राज्यपाल के रूप में ताजपोशी की गई है। बर्फ की चीज स्पेनिश में राजकुमारी कछुआ के साथ शादी करता है। इसके अलावा वू की राजनीतिक स्थिति बहुत बदल जाती है। लोली गुम्बाल्डिया राज्य की नेता बनती है, जो मिठाई राज्य के साथ शांतिपूर्वक सहज रूप से समग्र होता है, जैसा कि मिठाई राजकुमारी और लोली नेडी के साथ होती है। इसके अलावा मीठे राज्य में उसे मार्सेलीन के साथ रहने की पेशकश की गई है, लेकिन यह राजकुमारी मार्सेलीन के घर में रहती है और लगता है एक समय तक डुल्से राज्य की नेता बनी रहती है, क्योंकि उसके पास अभी भी उसका मुकुट है। हम जानते हैं कि कई मानवों से भरे हुए नावें फाउंडर्स आइलैंड से आकर ओ में बस जाती हैं और फियोना और केक उन्हें एक आगे की नगरी बनाने में सफल होते हैं, जो ओ की बाकी धरती के साथ समन्वय में होती है। साइमन पेट्रिकोव के आंतरिक संघर्ष दिखाता है, जो बेटी को प्रिज्मो की इच्छा से पुनर्प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और उसे कठिनाई हो रही है। यह फियोना और केक के साथ जारी है, लेकिन अभी तक वहां ही हमें कम अलोंग विद मी छोड़ देता है और वहीं से दिलचस्पी शुरू होती है। जेक फिन से बहुत साल पहले ही मर गया। जेक की मृत्यु और फिन की मृत्यु के बीच कितना समय बिता यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि कम से कम 40 या 50 वर्ष और शायद अधिक बीत गए। इसलिए हम उनकी 2 मौतों के बारे में एक साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि जेक को खोने के बाद फिन के जीवन में बहुत कुछ हुआ। हमने उनकी मौत के चारों ओर के परिस्थितियों पर एक वीडियो में बात की है। अब हम उस पर केंद्रित नहीं होंगे और उसके बाद बात करेंगे। जेक की मृत्यु के बाद दुनिया के लिए हमारी पहली झलक नगर मेजो और ऑब्सिडियाना में आती है, जो दूरस्थ भूमि के 2 एपिसोड हैं जो समय में होते हैं। हम फिन को उसके जेक के स्मारक टैटू के साथ देखते हैं। जेक पहले से ही मर चुका है। हम मीठे राज्य या यू के बाकी हिस्से को नहीं देखते हैं, क्योंकि ऑब्सिडियाना क्रिस्टल राज्य पर ध्यान केंद्रित करती है और सिटी मेजो में मेंटिटा के साहसिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन ध्यान दें कि ऑब्सिडियाना में हम मीठे राजकुमारी को मार्सेलीन के साथ रहते हुए देखते हैं। जेक मर चुका है, लेकिन फिन अभी भी अपने साहसिक कार्यक्रमों के साथ जारी है। ब्रॉनविन और साइमन के साथ उद्धार करने के लिए पहुंचता है। फियोना और केक में दोहराती है। फिन के साथ टीवी देखकर हमें यह सुझाता है कि फिन जेक के बच्चों और पोतों के साथ अपने साहसिक कार्यक्रमों को जारी रखता है। जेक की मृत्यु के प्रभाव के बारे में यह हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। वह ओ के निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद दुनिया अपने मार्ग पर चली गई और फिन ने भाई के बिना जीवन जारी रखने के लिए मजबूर किया। सब कुछ अपने कोर्स पर चलता है। यह उदाहरण संग्रह 8 के ग्रेट विचित्रता एपिसोड में दिखाया गया है, जहां मिठाई राज्य की मिठासी राजकीय सभ्यता को सितारों में जारी रखने के लिए मिठाई राजकीय देवी द्वारा शुरू होती है। धरती पर मिठाई राज्य में एक आपदा होती है। कार्यक्रम अत्यंत अजीब है, क्योंकि हम इसे ट्रॉनकिटोस के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिन्हें वह कई वर्षों के बाद देखती है और उनके बच्चों के साथ विदेशी व्यक्ति के साथ परिवार है। ट्रॉनकिटोस के अंतरिक्षीय पति की जहाज को मिठाई राजकुमारी की रॉकेट से मारा जाता है, जो रॉकेट जहाज के अंदर के एलियंस को संक्रमित करती है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अंत में एलियंस ट्रॉनकिटोस के साथ सौदा करते हैं और मिठाई राज्य के अन्वेषण तरंगों को जन्म स्थान पर ले जाते हैं, ताकि मिठाई राज्य वहां फैल सके। एलियंस बताते हैं कि वे 40 साल में वापस आ सकते हैं, जो मतलब है कि मूल श्रृंगार के 20 साल बाद एक अन्य गैलेक्सी में एक मिठाई राज्य बनना शुरू होगा। मिठाई राजकुमारी अपने भविष्य की चिंता करने के लिए सही थी, क्योंकि लिमोनसितो पार्ट 2 में हम भविष्य में मिठाई राज्य तबाह देख सकते हैं।
इसके बारे में बहुत रोचक बात यह है कि स्टोरी बोर्ड दर्शाते हैं कि मिठाई राज्य छोड़ दिया गया है, नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह क्रोनोलॉजी में बहुत आगे जाना है। यहाँ हम नजदीकी भविष्य की बात कर रहे हैं, उस सभी सदियों के आगे नहीं। हमारी नजर नजदीकी भविष्य पर फियोना और केक है, जो एक स्पिन ऑफ शो है जो एडवेंचर टाइम के समय इस वीडियो के प्रकाशन के समय अपने प्रसारण के आधे से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ देखते हैं कि दुनिया कैसे आगे बढ़ी है। मानव उड़ते शहर में बस गए हैं और फिन साहसिक यात्रा कर रहा है जेक की मृत्यु न हो। यह वही है जो मुझे इस किस्से में सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और देख सकते हैं कि फिन को उसके भाई की मौत का कितना प्रभाव हुआ है। श्रृंगार की बहुत सी परिपक्वता खो दी है जो श्रृंगार के दौरान मिली थी। यह दुखद होने के बावजूद उसकी प्रतिक्रिया भाई को खोने पर दिखाती है, यथार्थवादी है। फिन अभी भी जेक के परिवार और मेगा काउंटर के साथ मिलता है, और दूरस्थ भूमि के एपिसोड जेक की मृत्यु को पूरी तरह से पार नहीं करेगा। हाँ, कम अलोंग विथ मी के आरंभ में एक स्मारक बनवाया गया जिसमें जर्मेन भी शामिल होने की आशंका है, लेकिन ओस की धरती बढ़ी। किस्से और कठिनाइयों का सामना पड़ा। फिन था। फियोना और केक भी हमें दिखाते हैं कि प्रिस्मो जेक की मौत के परिणाम स्वरूप उदास थे, उनके साहसिक कार्यक्रमों को देखते थे। फियोना और केक में हुए एडवेंचर कुछ अजीब है क्योंकि जेक अभी भी जीवित है। फिन उसके स्मरण सूचक टैटू के साथ है, और यहाँ कई सिद्धांत हैं कि ये एक समानांतर ब्रह्मांड है जहाँ किसी ने चाहा कि जेक न मरे, या फिर फिन अजीब था और जेक की मृत्यु से पहले ही अपना टैटू बनवा लिया था। शायद इसमें से किसी एपिसोड में यह स्पष्ट होगा कि जेक प्रिस्मो की डिप्रेशन मुख्य कारण थी, जिसने उसे जिम्मेदारियों से ध्यान बंद करने पर मजबूर किया, बैटलर ध्यान आकर्षित करने और फियोना और केक की कहानी की शुरुआत करने से पहले। और ये डिप्रेशन बहुत सारा सेंस है क्योंकि ये अच्छे दोस्त होने के अलावा प्रिस्मो एक अन्य लाइन टाइमलाइन के जेक के सपने की प्रतिष्ठा है। तकनीकी रूप से प्रिस्मो जेक का एक उदास संस्करण है जो अपनी मौत से परेशान है। बहुत अजीब और बहुत दुखद। आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से उस स्टीव वोल्फहार्ड के गैर आधिकारिक कॉमिक का उल्लेख करना चाहूंगा जहां जेक बूढ़ा होकर मर जाता है और उसका शरीर पृथ्वी के क्रेटर को भरने के लिए उपयोग होता है। हाँ, ये कॉमिक सर्चन टाइम की कहानी का हिस्सा नहीं है क्योंकि यहाँ फिन पहले मर जाता है, जेक बुढ़ापे में मर जाता है, और कॉमिक के स्वयं निर्माता ने कहा है कि यह एक हेड कैनन है, यह मूल रूप से फैन फिक्शन है, इसलिए आज के वीडियो की चर्चा में नहीं आता। जुटोस द नुएवो हमें फिन के अंतिम साहसिक की कहानी दिखाता है जब वह जेक की तलाश में अंधकार में जाता है ताकि उसे पुनर्जन्म हो सके। एपिसोड में यू को लगभग नहीं दिखाया जाता है। फिन की मृत्यु कैसे होती है जो बुजोल में देखा था, बुजुर्ग के रूप में। एपिसोड के माध्यम से हमें एक झलक मिलती है जब फिन और जेक मृत्यु के बाद राजकुमारी से संपर्क करते हैं, या ठीक कहें तो दुल्हनिया बेल नहीं है बल्कि मेंटिटा है। मिठाई राज्य में पूरी तरह नवीनीकृत दिखता है, जादूगरों के सोमब्रेरों और चांदेलियर के साथ ढका हुआ। मिठाई के पेड़ में पुदीने से बदले हैं। राजकुमारी जहां रहती थी वह अब बड़ी हो गई है और हमें उसके अंदर उसकी मूर्ति दिखाई देती है। क्या उसकी मृत्यु हुई थी या वह सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन शायद इस समय वह मार्सेलीन के साथ जी रहा हो। फिन और जेक की मृत्यु के बाद यह हमारी दुनिया की दृष्टि है, लेकिन जेक के वंशजों का उल्लेख अभी भी महत्वपूर्ण है। भविष्य में होने वाले एपिसोडों और कम अलोंग विद मी के इंट्रो के कारण जेक के वंशज इतनी तेजी से बढ़ गए थे कि उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की जो 1000 साल तक विकास कर रहा था। कॉन्सेप्चुअल आर्ट और गद्यकारों द्वारा काफी व्याख्यात्मक है। यह वास्तविक है और वो के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन वह कॉन्सेप्चुअल आर्ट और गद्यकारों के विचार कहानी को आधिकारिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन सुपर आधिकारिक गिबन की मौजूदगी है। जेक के दूसरे पोते गिबन, चार्ली के बेटे और ब्रॉनविन के बाद जन्मे, वह फिन के जीवित होने पर भी जन्मा था और हम उसे कम अलोंग विथ मी के इंट्रो में देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि वह कम से कम 1000 वर्ष तक जीता है, जो शायद इसलिए है क्योंकि उसने अपनी आंखों में से एक खो दी थी और राजा बर्फी की जादुई मुकुट का एक रत्न उपयोग करता है। कला के अवधारणाओं और लेखकों द्वारा दी गई कुछ जानकारी के अनुसार, जिसे हम याद रखें कि यह सख्त रूप से आधिकारिक नहीं है, हम जानते हैं कि गिबन शायद बच्चों के राज्य के शासक बन जाता है और ध्यान देने योग्य रूप से वह एक दुष्ट शासक है। यह इतिहास में आगे निकलना है, लेकिन यह दिलचस्प है कि फिन की मृत्यु से पहले ही हम जेक द्वारा छोड़ी गई बीजों को देख सकते हैं जो सैकड़ों साल बाद होने वाले विवादों के लिए थे, और यह है जो हमें एडवेंचर टाइम से छोड़ता है। लेकिन यह सब कुछ नहीं था जो मैंने पाया था उससे ज्यादा। ब्रेवेस्ट वॉरियर्स एक वेब श्रृंखला है जो एक स्टूडियो द्वारा उत्पादित की गई है और यह कार्यक्रमों की कहानी सुनाती है। 4 किशोर हीरो ब्रह्मांड यात्रा करते हैं, जीवों को बचाते हैं और एडवेंचर में शामिल होते हैं।
तुम ये नोट करोगे कि कला की शैली, हास्य और विश्व बहुत ही अधिक एडवेंचर टाइम की तरह लगता है, और ये कोई संयोग नहीं है। 2 श्रृंखलाएं पेंडलटन वार्ड द्वारा बनाई गईं। एक रोचक सिद्धांत कहता है कि वे एक ही ब्रह्मांड में होती। ब्रेवेस्ट वॉरियर्स 385 में शुरू होता है और हावर ऑफ एडवेंचर के घटनाओं के लिए कभी एक सटीक तारीख नहीं दी जाती है। अधिकांश लगभग 3000 के आसपास होता है, जिसका मतलब है कि यदि सिद्धांत सही हो तो ब्रेवेस्ट वॉरियर्स हमें फाइनल ह्यूमन की मृत्यु के लगभग 20 साल और हावर ऑफ एडवेंचर के लगभग 45 साल बाद का एक यूनिवर्स दिखा रहा है। इसके अलावा शैली बहुत ही समान है। कई दिलचस्प प्रमाण हैं जो मुझे इस वीडियो में उल्लेख करने के लिए मनाया। शुरू करने के लिए, श्रृंगार और केक के घंटे के द्वीपों में रहने वाले मानवों की तुलना में इस श्रृंगार शहर में रहने वाले मानवों के बहुत ही समान हैं। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग भी उसी आनंद का आनंद उठा सकते हैं। कई किस्सों में सीजन 4 में हम मंगल ग्रह के निवासियों को देखते हैं जो एडवेंचर टाइम के मार्शियन की तरह दिखते हैं। मैजिक मैन ने गंजेपन नहीं दिया। एक और छोटे से परीक्षण के ढेर हैं, जैसे कि एक एलियंस जाति जिसे इकारिडोस कहा जाता है, ब्रह्मांड में नए मिठाई राज्य के निवासियों के लिए सही नाम होगा। अंतरिक्ष शहरों को मार्शियन शहरों के लिए मोए द्वारा बनाए गए नक्शों के विस्तृत संस्करण डिजाइन किया गया है, जो एडवेंचर टाइम में देखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि पहले मौसम से ही हम पृथ्वी को देख सकते हैं, और यह लगभग ठीक वैसा ही दिखता है जैसा कि एडवेंचर टाइम में। एकमात्र अंतर यह है कि अब क्रेटर थोड़ा छोटा हो गया है, जैसे मानव धीरे धीरे पृथ्वी को मरम्मत कर रहे हों। इसका अर्थ है कि एडवेंचर टाइम और साहसी सेनानियों के मध्य मनुष्यों ने स्पेस में प्रसारित होते हुए स्थापित कटिबद्धता के दृष्टिकोण से मनहल पर कॉलोनीकरण की प्रौद्योगिकी के विकास की व्याख्या की जाती है। ब्रेवेस्ट वॉरियर्स और अवेंचर्स फिनजेक से कुछ भी संबंधित नहीं है, लेकिन यह शो हमें एक भविष्य में दिखाता है जहां मानवता एक नई उन्नत सभ्यता का गठन करती है, जो ब्रह्मांड का अन्वेषण करने के लिए पृथ्वी को छोड़ देती है। यह सिद्धांत है, लेकिन अगर आपको इस ब्रह्मांड के लिए भविष्य देखने की इच्छा है तो मैं आपको इस श्रृंखला की सलाह दूंगा। और यदि आप एक नजर डालना चाहते हैं तो मैं आपको इंग्लिश में सिद्धांत पर एक लिंक छोड़ रहा हूं। मैं पिछले हफ्तों में गायब होने के लिए माफी चाहता हूं। मैं थीसिस समाप्त कर रहा था, नींद आई ताकि मैं फिर से कार्यक्षम महसूस कर सकूं। अगर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। महत्वपूर्ण चीजें अंतिम क्षण के लिए न छोड़ें।